किराने वाले को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 16.50 प्रति किलो की कीमत वाली दालों का मिश्रण प्राप्त हो। तो मिक्सर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन है ये। देखो, एक तो दाल है आपकी 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, ठीक है, और एक दाल है आपकी 20 रुपीज़ प्रति किलोग्राम वाली, और मिक्सर का जो रेट है वो कितना दे रखा है, 16.50 रुपीज़ प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यही मिश्रण का कंसेप्ट होता है, जो मिश्रण है वो बीच में आ जाता है। अब इसको कैसे करेंगे, अनुपात निकालना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर 20 में से इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3.5 और ये बचेगा कितना 1.5। आपको पता है कि मिश्रण में जो भी नीचे वैल्यू, जो बेस वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है प्रति किलोग्राम का, जैसे रुपीस प्रति किलोग्राम, तो ये बेस वैल्यू का रेशियो आता है, वही हमें बताना है कि मिश्रण का प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ से 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 7:3। और ये अनुपात आपका किसका होगा, बेस मतलब किलोग्राम में, किस अनुपात में मिलानी चाहिए, तो 7:3 में अगर मिला देंगे तो हमें 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली क्या हो जाएगी, मिश्रण की दाल प्राप्त हो जाएगी। एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम गलत बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और उसमें काफ़ी ज़्यादा गलती भी होती है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा उस कंसेप्ट को आप याद रखोगे तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो, आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। भाई वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार है जो जिस मूल्य पर अपनी वस्तु को लेता है उसी पे बोल रहा बेच रहा है, मतलब बोल रहा है कि भाई साहब मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, आप मैं जिस रेट पे लेके आया था बस आपको उसी रेट पे दे रहा हूँ। बट वो क्या कह रहा है, वो गलत बाट का उपयोग कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी का जो मूल्य है, ठीक है, वो एक्स रुपीज़ है। उसने बेचा कितना है, उसने बेचा है 960 ग्राम। अब ये बताओ, उसने खरीदा कितना था 1000 ग्राम, बेचा कितना है, बेचा कितना 960 ग्राम। तो ये जो प्रॉफिट कौन सा होगा फिर, भाई जो उसके पास बचा होगा, जो उसने 1 किलोग्राम में बचाया है वही तो उसका प्रॉफिट होगा। बचा कितना होगा 40 ग्राम। अब ये 40 ग्राम क्या होता है, यही तो इसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100%। अब हमारे पास P तो दे रखा है, मतलब प्रॉफिट हमें निकालना है, CP तो दे रखा है, CP कितना दे रखा है भाई, X दे रखा है, प्रॉफिट निकालना है भाई। ये जो बचा है अमाउंट 40 ग्राम, इसी का तो यही तो प्रॉफिट है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, उसने 960 ग्राम जो बेचा है, कितने का बेचा है, X रुपीज़ का, तो 1 ग्राम कितने का बेच रहा है, X अपॉन 960 का। लेकिन हमें 40 ग्राम का प्रॉफिट निकालना है, तो 40 ग्राम की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, X अपॉन 960 मल्टीप्लाई बाई 40, ये कितना हो जाएगा 24। तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, X अपॉन 24। दैट्स इट। तो प्रॉफिट रख दो X अपॉन 24। ईजी है, बट आपको कैलकुलेशन करके पूरा बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत देखने में भी आसानी हो जाए कि आप भूल जाते हो। तो CP कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई X कर दो, X से X हटा दो। अगर 100 को 24 से कट करेंगे तो 24 चौको कितना हो जाएगा 96, 4 बचेगा, 4 एकम 4 छंग 24, तो 4 सही 1/6% क्या हो जाएगा उसका प्रॉफिट परसेंटेज। दैट्स इट। नेक्स्ट, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 64 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए जिससे कि उस कार्य को 15 दिन के भीतर ही पूरा किया जा सके। तो MDH वाले फॉर्मूला बेस्ड है। तो 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिनों के में निपटा देते हैं। अब उसी कार्य को 64 व्यक्तियों को करना है, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। हम मान लेते हैं X घंटे करना चाहिए
कार्य करने के लिए, जिससे कि ये कार्य सिर्फ ओनली 15 दिनों के अंदर ख़त्म हो सके। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, ठीक है। और ये 16 एकम 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 6 दूनी 12। देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12 घंटे। तो अगर वो 64 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो ये जो कार्य है वो 15 दिन के अंदर निपट जाएगा। सो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वो दो शहरों के बीच यात्रा करता है और 60% दूरी 45 मिनट में, शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है, जहां शहरों के बीच कुल दूरी 80 किलोमीटर है। काफ़ी इजी है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो एवरेज स्पीड पर ही बेस्ड होता है वो क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारे पास गिवन है दोनों शहरों के बीच की 80 किलोमीटर दे रखी है। अब आंसर देखिए घंटे में दे रखा है, और कुल दूरी, कुल समय उन्हें कितना लगा है भाई, 60% दूरी 45 मिनट में तय की है और बाकी दूरी 40% 55 मिनट में, तो कुल समय भी हमारे पास दे रखा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये घंटे में आंसर आ रखा है यहाँ पर और ये मिनट में है। कोई बात नहीं, इनको मिनट में चेंज कर, घंटे में चेंज करने के लिए भाई 45/60 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15×3 = 45, 3/4 ये हो गया, और 55 बाई कितना कर दो, 60 कर दो, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 11/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समय कितना हो गया हमारे पास, 3/4 घंटे प्लस 11/12। तो आपको पता है कि एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 80 × 12 सीधा ऊपर कर दो, और ये 3 बार जाएगा तो 9 + 11, ओके। 80 × 12 बटे कितना हो जाएगा, 20, 20 चौको 80, और तो हमारे पास आ जाएगा 12 चौके 48, 48 किलोमीटर प्रति आवर की क्या है उसकी एवरेज स्पीड है, ओके। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।